इन कस्टमर को मैंने काफ़ी सारे प्रॉपर डॉल शेप के एक डिज़ाइन सजेस्ट किए, लेकिन उन्होंने उसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन फिर उन्होंने मेरी ही कैटलॉग का एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया जो कि मैंने उन्हें सजेस्ट नहीं किया था, क्योंकि वो मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा था। मैंने जब पहले भी बनाया था तो वो बस बना दिया था कस्टमर की डिमांड पे, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। बट ये केक बहुत प्यारा है। व्हाट्सएप स्टेटस एंड स्टोरीज पे मुझे इस पे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। एक्चुअली वो केक काफ़ी छोटा था, 1 पाउंड का, तो प्रॉपर नहीं बन रहा था, उस पर पैटर्न डिज़ाइन वगैरह प्रॉपर नहीं आ रहा था। ये केक हैवी 2 पाउंड्स का, तो इस पे और मैंने थोड़ा दिमाग भी लगाया है। आप देखोगे कि मैंने पहले एक लाइन लगाई है, फिर नीचे की लाइंस लगाई है, फिर बीच की छोड़ के टॉप कवर किया है, फिर साइड्स कवर किए हैं, तो थोड़ा सा मतलब दिमाग वमाग लगा के इसको अच्छे से बनाया मैंने। तो कस्टमर ने मुझे ड्रेस की पिक्चर भेजी थी कि कलर कॉम्बिनेशन किस हिसाब से रखने हैं, लाइट पर्पल, डार्क पर्पल एंड वाइट कलर। तो इस केक के लिए यहाँ पे मैंने चॉकलेट स्पंज यूज किया है 8 इंचेस का विद 2 लेयर्स, और इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पे मैंने व्हाइट एरिया जो कवर किया है, यहाँ पे मैंने नोजल यूज किया है 133, और बाकी जितना भी पर्पल वर्क है वो मैंने किया है 2D नोजल से। और इसकी बॉडी भी मैंने यहाँ पे 133 से ही कवर कर दिया। फिर इसके बाल इतने बड़े थे जो कि मैंने बांध दिए, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं कहाँ रखूँ। काफी देर तक तो मैं सोच रही थी कि मैं आगे रखूँ पीछे रखूँ, फिर लास्ट में मैंने पीछे ही रख दिए। और यहाँ तक तो इसका लुक फाइनल था, लेकिन फिर मैंने इसमें छोटे मोटे से एडिशन किए, लाइक मैंने थोड़े से जीरो के पर्ल्स इसके ऊपर स्प्रिंग कर दिया, और इसकी बॉडी पे मैंने फाउंटेन के कुछ छोटे छोटे से फ्लावर्स लगा दिए, जिसकी वजह से इसका लुक और ज्यादा प्यारा हो गया। और ऑनलाइन बेकिंग क्लासेस की रजिस्ट्रेशन ओपन है, डिटेल्स के लिए इनबॉक्स करें। और ये है इस केक का फाइनल लुक, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले वाला अच्छा नहीं लगा था तो मैंने उसकी वीडियो भी शूट नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि वो बहुत छोटा सा था। बाकी आप लोगों को ये केक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस चॉकलेट स्पंज का टॉप मैंने कट कर दिया है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। नॉर्मल में कट नहीं कर रही होती, लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने कट कर दिया। तो आज मैं डेकोरेट कर रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा चॉकलेट केक विद चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। लास्ट टाइम मैंने जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाई थी वो डार्क थी, ये तकरीबन वैसे ही दिख रही है, लेकिन ये लाइट है। तो कस्टमर ने मेरा ही एक डिजाइन सिलेक्ट किया था, वो ब्राउन कलर्ड क्रीम में था, लेकिन उन्हें चॉकलेट में चाहिए था, वो भी 2 पाउंड्स में। अच्छा, तो ये कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। मेरी एक ही वीडियो के नीचे ये कमेंट्स एक साथ ही आए हुए हैं। एक को मेरे केक की लेयर मोटी लग रही है, तो दूसरे को क्रीम ज्यादा लग रही है। तो देखा जाए तो ये दोनों कमेंट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम लेयर्स को पतला करेंगे तो ऑब्वियसली क्रीम ज्यादा लगेगी, और अगर क्रीम को कम रखना है तो लेयर मोटी ही यूज करनी पड़ेगी ना। वाला हम अपनी मर्जी से काम करते हैं या फिर कस्टमर की डिमांड्स पर। ऐसे लोगों के कमेंट्स और लोगों की राय पे अगर काम करना शुरू कर दिया तो फिर तो काम ही ठप हो जाएगा। बाकी इस चॉकलेट केक के लिए यहाँ पे मैंने स्पंज यूज किया है 8 इंचेस का विद 2 लेयर्स। फिर उसकी पूरी चॉकलेट से फ्रॉस्टिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने ड्रिपिंग की है 1:1 से, और इसके फ्लावर्स मैंने बनाए हैं। ऊपर मैंने हाफ मून का पैटर्न दिया है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नोजल यूज किया है 2D नोजल एंड 133 ब्राउन कलर में भी, और थोड़ा मतलब व्हाइट शेड में भी किया है। और ऑनलाइन बेकिंग क्लासेस की रजिस्ट्रेशन ओपन है, डिटेल्स के लिए इनबॉक्स करें। और इस दिन मैंने 3 ऑर्डर्स विदाउट एडवांस पेमेंट के बनाए। बस इत्तेफाक हुआ कि तीनों ऑर्डर्स मेरी रिपीटेड कस्टमर्स के थे, और तीनों का कोई मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर में कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने तीनों ने एडवांस पेमेंट नहीं की, कैश ऑन डिलीवरी रखी। बस ये इस केक का फाइनल लुक है। इसके ऊपर इन्होंने कोई राइटिंग वगैरह नहीं करवाई। अगर राइटिंग होती तो ये और ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि इस डिजाइन में राइटिंग अच्छी लगती है। बाकी आप लोगों को ये केक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस बुके ने तो मेरी नींद ही हराम कर दी, कैसे बताती हूँ। इसके साथ मुझे एक केक भी बनाना था, 1 पाउंड चॉकलेट केक। केक कोई ऐसा अफलातून नहीं था, एक नॉर्मल केक डिजाइन था, जो कि मैं बहुत ज्यादा बना चुकी हूँ। और रिसेंटली मदर्स डे पे तो मैंने बहुत ज्यादा ये डिजाइन बनाया है, तो केक का तो एक तरफ रखते हैं। तो इस केक का ऑर्डर मुझे रात को कंफर्म हुआ था, और अगले दिन 4 बजे केक डिलीवर करवाना था विद बुके। तो बस सारे कामों से फ्री होके सुबह 7 बजे मैं सोई हूँ, और 8 बजे से मैं उठना स्टार्ट हो गई। तो बस सुबह 7 बजे सारे कामों से फ्री होकर मैं सोई हूँ, और 8 बजे से ही मैं उठना स्टार्ट हो गई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं लगातार उठती रही हूँ। हर 10 से 15 मिनट के बाद मैं उठ रही थी कि मुझे बुके अरेंज करना है और टाइम पे केक डिलीवर हो जाए। तो बस इसी चक्कर में ना मैं सो रही थी ना मैं जाग रही थी। फिर 2 बजे बुके मेरे पास आया है, फिर मैंने केक बना के डिस्पैच करवा के 4 बजे से पहले ही डिलीवर भी हो गया था। लेकिन मेरी नींद और सुकून चला गया। लाइफ पे भी मैं सुबह के 4-5 बजे तक काम कर रही होती हूँ, तो सब कह रहे होते हैं कि आप इतना लेट तक क्यों काम कर रही हैं, आपने सोना नहीं है। तो इसीलिए मैं सुबह के 4 बज जाए, 5 के सुबह के 7 बज जाए, मैं सारा काम खत्म करके फिर ही सोती हूँ, वरना मैं सो नहीं सकती। कि अगर मैंने एक चीज भी, छोटी सी छोटी चीज भी ना अगले दिन पे छोड़ दी तो मैं सो नहीं सकती, वो मेरे दिमाग पे सवार हो जाती है, जबकि मैं नहीं चाहती उसको सवार करना। मैं अपने आप को ही बोल रही होती हूँ भाई बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा, लेकिन बस वो मेरे दिमाग पे सवार रहती है। खैर, इस केक पे इन्होंने राइटिंग बड़ी मजे की करवाई है। जिसने इस केक को देखा पहले वो हंसा ही है।
बाकी इस प्यारे से बुके का बेचारे का कोई कसूर नहीं है, अपना ही दिमाग खराब है। और ऑनलाइन बेकिंग क्लासेस की रजिस्ट्रेशंस ओपन है, डिटेल्स के लिए इनबॉक्स करें। तो कस्टमर को तो अपना केक बहुत पसंद आया। आप लोगों को केक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस केक का ऑर्डर मुझे बेकरी से मिला है, तो कस्टमर को चाहिए था 4 पाउंड स्क्वायर केक विद पिक्चर। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, लोग पूछ रहे होते हैं कि आप बेकरीज के साथ कैसे काम करती हैं। तो मैं बेकरीज के साथ कमीशन पे काम करती हूँ, मतलब कि सारा मटेरियल, पैकेजिंग, हर चीज मेरी होती है। जस्ट मैं उनको बना के दे देती हूँ और वो आगे अपना कमीशन रख के सेल कर देते हैं। सेल करने के बाद वो मुझे मेरे पैसे दे देते हैं, लेकिन ये पैसे साथ साथ नहीं मिलते। जैसे कि अभी मैं मल्टीपल बेकरीज के साथ काम करती हूँ, तो कुछ होते हैं वो आपको वीकली पे करते हैं, कुछ होते हैं मंथली, और कुछ तो रुला रुला के। तो आज ही मैं हिसाब कर रही थी, तो एक बेकरी ने मेरे 94,000 देने हैं, एक बेकरी ने 50,000 देने हैं, किसी ने 10,000 देने हैं। तो सब पे इतनी इतनी अमाउंट होती है, और ये वो अमाउंट है जो क्लियर नहीं होती। मतलब कि मैं उन्हें पूरे महीने और केक्स दे रही हूँ, तो वो उसके पैसे देते जाएंगे, लेकिन वो अमाउंट वहीं की वहीं खड़ी है, वो क्लियर नहीं होती। तो अगर किसी ने बेकरीज के साथ काम करना है, तो उनके पास 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 जिगर होना चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपकी क्लियर नहीं होगी, वो फंसी रहेगी, और तीसरे नंबर पे आपको चाहिए कोई ऐसा बंदा जो वसूलियां कर सके। और अगर ये तीनों चीजें नहीं कर सकते, तो आपको ऐसी बेकरी ढूंढनी चाहिए जो आपको हाथों हाथ पैसे दे दे, लेकिन ये ढूंढना मुश्किल है, ये आटे में नमक के बराबर है। फिर रह सके कस्टमाइजेशन ही रह जाती है, क्योंकि उसमें मिनिमम हाफ पेमेंट एडवांस होती है और बाकी कैश ऑन डिलीवरी। अब वापस आ जाते हैं अपनी केक की तरफ। तो ये जैसे कि मेरा बेकरी का ऑर्डर है, तो मुझे बस 3 चीजें बताई गई थी कि एक तो 4 पाउंड का होना चाहिए कि एक दूसरा उस पे पिक्चर लगी हुई हो, तीसरा राइटिंग होनी चाहिए। बाकी डिजाइनिंग, कलर वगैरह वो मैंने अपनी मर्जी से कर दिया। और आप लोगों को ये केक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज मैं डेकोरेट कर रही हूँ बेंटो केक डील, जिसके लिए यहाँ पे मैंने जो स्पंज बनाया था, मैंने उसको इतना दबाया है, इतना दबा दबा के दिखा रही थी कि इससे ज्यादा नहीं इसको प्रेस किया जा सकता था। पूरा दबा दिया मैंने, लेकिन उसके बाद भी हमारे स्पंज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्पंज वापस बिल्कुल वैसे का वैसा ही। तो यही होते हैं स्टेबल स्पंजेस। अगर आप भी इतना जबरदस्त सा स्पंज बनाना चाहते हैं, तो आप मेरी ऑनलाइन बेकिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, डिटेल्स के लिए इनबॉक्स करें। तो कस्टमर को चाहिए कस्टमाइज्ड चॉकलेट बेंटो केक विद 5 कपकेक्स। और इस केक के लिए यहाँ पे मैंने चॉकलेट स्पंज यूज किया है 4 इंचेस का विद 2 लेयर्स। इसको सोक किया है मैंने चॉकलेट सिरप से। देन इसके ऊपर मैंने यूज किया है व्हिपिंग क्रीम, और उसके ऊपर बहुत सारी चॉकलेट गनाश। वैसे तो कस्टमर ने मुझे चॉकलेट गनाश का नहीं कहा था, वो मैंने खुद से ऐड की, क्योंकि ये कस्टमर इतनी अच्छी थी ना। मतलब इस तरह के मुझे सिर्फ 2 कस्टमर मिले हैं जो मतलब आप जितने प्राइस बताते हो वो उससे भी ज्यादा आपको पे करते हैं अपनी खुशी से। वरना तो लोग 50 रुपए पे भी हफ्ता हफ्ता ऐसे बार्गेनिंग कर रहे होते हैं जैसे वो कस्टमाइज केक नहीं बल्कि रेडी से सब्जी ले रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पे राइटिंग करने के बाद मैंने उसको वापस से स्क्रैप कर दिया, क्योंकि गोल्डन राइटिंग मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी। फिर मैंने दोबारा से स्क्रैप करके दोबारा से राइटिंग की। अब ये राइटिंग ठीक है, इस पे पर्ल्स भी आने जो मैं कपकेक्स के साथ ही लगाऊंगी। और चॉकलेट कपकेक्स की सेंटर फिलिंग भी मैंने चॉकलेट गनाश से ही की है। फिर इसके ऊपर भी थोड़ी सी चॉकलेट लगा दी है। फिर यहाँ पे इन कपकेक्स को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 नोजल्स यूज किए हैं विद 3 कलर्स। एक डार्क कलर जो यूज किया है वो है 2D नोजल के साथ। फिर मैंने एक लाइट कलर यूज किया है वो है 124 के साथ। और फिर मैंने जो व्हाइट कलर यहाँ पे यूज किया है वो है 133 के साथ। और मेरा पूरा इरादा था कि मैं इसका अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी, अच्छा सा फाइनल लुक बनाऊंगी, लेकिन वीडियो शूट करते हुए बीच में लाइट चली गई। फिर जनरेटर पे मैंने काम किया। देन जनरेटर पे ना मेरी बैकग्राउंड लाइट्स ऑन नहीं होती, तो फिर पहले आप देखो मेरा बैकग्राउंड जैसे पर्पल पर्पल था, फिर एकदम से वो फैट पड़ गया। तो फाइनल लुक मतलब जितना अच्छे से शूट होना चाहिए था ना, वैसा नहीं हो पाया। तो इस डील बॉक्स का मैंने चार्ज किया था 2500, लेकिन उन्होंने मुझे पे किया है 3000।